पाकिस्तान की धरती पर आतंक अब फिर से सांसें लेने लगा है और वो भी तब जब भारत ने कुछ ही हफ्ते पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसका नाभि स्थान ही तोड़ दिया था। भावलपुर, वही शहर जो जैश ए मोहम्मद का गढ़ माना जाता है, दोबारा जहर उगलने लगा है। जिस मदरसे, जिस टेरर ट्रेनिंग कैंप और जिस कुख्यात स्विमिंग पूल पर भारतीय एयरफोर्स ने मिसाइलें बरसाई थी, अब वे फिर से सक्रिय हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पाकिस्तान ने इसे और रीढ़ अंदाज में खोला है, जैसे वो दुनिया को खुला संदेश दे रहा हो कि हम ना आतंक से डरते हैं, ना दुनिया से, क्योंकि हमारे पीछे फौज खड़ी है। 6 और 7 मई के दरमियानी रात को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो जैश के भावलपुर हेडक्वार्टर पर भारत की मिसाइलें बरसी थी। नतीजा ये हुआ था कि मदरसे की इमारतें खंडर में बदल गई, ट्रेनिंग सेंटर बर्बाद हो गए और वह स्विमिंग पूल जिसकी दीवारों पर कभी जैश के टॉप आतंकियों की तस्वीरें टंगी थी, वो मलबे में दब गया। लेकिन अब वही स्विमिंग पूल फिर से खोल दिया गया है। जिस स्विमिंग पूल की बात हो रही है, वो महज एक नहाने की जगह नहीं थी। जैश ए मोहम्मद के आतंकी इसे एक रिचुअल की तरह इस्तेमाल करते थे। पुलवामा हमले से पहले उमर फारूक, तहला राशिद, इस्माइल अलवी और रशीद बिल्ला ने इसी पूल में आखिरी बार तैराकी की थी, फोटो खिंचवाई थी, जैसे कि कोई आतंकी स्नान कर रहे हो। अब ये पूल फिर से खोल दिया गया है और इसके साथ ही खुल गई है जैश की भर्ती की नई खेप। खुद जैश ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि भावलपुर के मदरसे में 600 से ज्यादा छात्रों ने वापस लौटकर अपनी नियमित गतिविधियां शुरू कर दी हैं। यानी पढ़ाई के नाम पर कट्टरपंथी पाठ्यक्रम, तैराकी के नाम पर टेरर ट्रेनिंग और हॉस्टल के नाम पर नए आतंकियों की फसल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? जवाब साफ है, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की खुली सरपरस्ती में। जो मदरसा और मस्जिद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी तरह बंद थे, उन्हें अब न सिर्फ फिर से चालू कर दिया गया है, बल्कि पहले से ज्यादा संसाधन और सुरक्षा दी जा रही है। अब भारतीय खुफिया अधिकारियों ने साफ कहा, स्विमिंग पूल का खुलना सिर्फ प्रतीक नहीं, ये पाकिस्तान की नीयत का सबूत है। गर्मियों में भावलपुर के गरीब बच्चे इसी पूल में खींचे चले आते हैं। जैश उन्हीं बच्चों को पहले मुफ्त सुविधा देता है, फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी विचारधारा में ढालकर आतंकी बना देता है। ये एक सुनियोजित भर्ती प्रक्रिया है। पाकिस्तान की सरकार इस 18 एकड़ में फैले परिसर को धार्मिक शिक्षण संस्थान कहती है। इसमें 12,000 छात्रों के लिए हॉस्टल, खेल के मैदान और तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ न सिर्फ जैश अपना टेरर ट्रेनिंग सेंटर चलाता है, बल्कि कई बड़े आतंकियों के निजी घर भी इसी परिसर में हैं। यहाँ तैयार होने वाले युवाओं का सीधा मकसद भारत में घुसपैठ, हमले और आत्मघाती मिशन होते हैं। पुलवामा जैसे हमले हों या एलओसी पर घात, इन सब की स्क्रिप्ट इसी मदरसे के क्लासरूम और उसी स्विमिंग पूल के पास लिखी जाती है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, दूसरी तरफ अपने देश के भीतर आतंक के ठिकानों को फिर से बहाल करता है। ये दोहरापन अब किसी से छिपा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की बातें और पीछे से जैश, लश्कर और हिजबुल को हर मुमकिन मदद, यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो संदेश साफ था, अब सब्र नहीं, सिर्फ एक्शन होगा। लेकिन भावलपुर में फिर से जैश की वापसी ये बताती है कि इस जहर को एक बार खत्म करने से कुछ नहीं होगा, इसे जड़ से उखाड़ना होगा। क्या भारत को अब अगली बार और गहराई से वार करना होगा? क्या भावलपुर जैसे ठिकानों को सिर्फ धमकियों से नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म कर ही शांत किया जा सकता है? क्योंकि जब तक पाकिस्तान के मदरसे आतंक का विश्वविद्यालय बने रहेंगे, तब तक न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया असुरक्षित ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।